हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हमारा सपना स्वस्थ भारत हो अपना के तहत फिर लेके चलते हैं। आज मैं आप लोगों को लीवर के विषय में बताऊंगा। और क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं लीवर के विषय में बताऊंगा, तो लीवर क्या है? लीवर जिसको पेट कहते हैं, पापी पेट का सवाल है, लीवर का सवाल है। और उसको कलेजा भी बोलते हैं, कहते नहीं कितना कलेजा है तुम्हारे पास, तो वो चीज है लीवर। कलेजा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे ले चलता हूँ, इसके विषय में कुछ जानकारियां देता हूँ। आप लोग गौर से सुनिए, बिल्कुल एकदम सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन स्वस्थ तभी रहेंगे जब आपका लीवर सही रहेगा। लीवर वो पहला अंग है जिसके अंदर सबसे पहले कोई पदार्थ जाता है, फिर वहीं से एक्टिविटी आपकी चालू होती है। तो दोस्तों, लीवर के विषय में जानकारी यह है कि ये महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का, जो कि पेट के दाहिनी तरफ रहता है दोस्तों। और ये दाहिनी तरफ ही रहता है, और ये पेट के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। और ये जो है पाचन के लिए जरूरी चीजों को अंदर लेता है। तो ये चीज है। और ये खाना पचाने काम आता है, खून साफ करने और ऊर्जा जमा करने का काम करता है बॉडी में। और अगर कहते नहीं कि मतलब खाए ना ही है, मतलब कहते नहीं अपनी देहाती भाषा में, खाए ना ही, खाना जरूरी है, खाना पेट के अंदर जाएगा। और कहते पेट पापी पेट का सवाल है। और हर आदमी लेके बैठा हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूखा हो, चाहे जहां हो, पेट के लिए सब करते हैं लोग, वही पेट है। आज मैं ले चलता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये पेट खराब होने के लक्षण क्या होते हैं। पेट को सेफ रखिए, और इसके खराब होने के मुख्य लक्षण बताता हूँ आपको। इसके खराब होने के लक्षण दोस्तों में इसका पीलिया होना। पीलिया, अभी पीलिया का मतलब आपका अगर केएफटी चेक कराएंगे तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ता है, तो पीली हो जाती, शरीर पीली हो जाती है, आंख जो है पीली होती। बिल्कुल मैंने देखा है, मतलब पीजीआई में देखा है, और अस्पतालों में देखा है, अपने अस्पताल में एमएस हॉस्पिटल में मैं देखा हूँ। अपने अस्पताल में लोगों की आंखें पीली हो जाती हैं, जैसे एकदम पीली हल्दी की तरह हो जाती हैं दोस्तों। तो वो चीज है। और दूसरा ये है कि पेट में दर्द होती है, सूजन होती है, और पीठ में भी दर्द होता है। पीठ में सब दर्द होने लगता है। और दूसरा, थकान और सांस लेने में दिक्कत होती है। जब मतलब आपका पेट नहीं रहेगा, पेट सही नहीं रहेगा, तो बाकी कोई चीज अंदर जाएगा तो आपका थकान और सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा, पेशाब और लैट्रिन जो है, इसकी पेशाब पीले रंग की होगी। लैट्रिन भी मतलब मिट्टी की तरह होती है, समझ लो दोस्तों, मिट्टी जैसे होती है। दूसरा, भूख ना नहीं लगती है, अपच होता है, और कब्जियत होती है। तो दोस्तों, ये सब जब दिखाई देता है तो आप केएफटी अपना चेक कराइए, एसजीपीटी चेक कराइए, एसजीओटी चेक कराइए। एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है दोस्तों, तो इसलिए लक्षण आने पे तुरंत ही चेक कराइए। बाकी चलते हैं, कारण क्या है? कारण इसका ज्यादा दोस्त शराब पीते हैं लोग, शराब अधिक पी जाते हैं और नशा वाली चीजें करते हैं, इसलिए उल्टा सीधा खाना भी खा लेते हैं। शराब तो मेन कारण है। मैं आपको बताऊं, इसका पीलिया होने का, जो क्रॉनिक शराब पीते हैं उनको हो जाता है। दूसरा, फैटी लीवर। दोस्तों, आप देखे होंगे कि पीलिया और लोगों को हो जाता है जो शराब भी नहीं पीते हैं। तो फैटी लीवर वो चीज है जो बसा वाली चीजें खाते हैं, वो उल्टा सीधा खाना, सड़ा खाना, या मतलब पूरी मतलब खराब तेल वाली चीजें, ये सब नुकसान करती हैं। खान पान आप अच्छा रखिए, तो ये कारण होता है। दूसरा तीसरा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा
ये बताया था पिछले अपने ब्लॉक में हेपेटाइटिस के विषय में। हेपेटाइटिस बी और सी के कारण भी आपका लीवर, कलेजा, पेट खराब हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है सावधान रहिए, आपको हेपेटाइटिस भी ना हो, आपका मतलब पैनक्रियाज सही रहे, आपके और ऑर्गन सही रहे, तो पेट सही रहेगा। ठीक है, सेफ रखिए, पेट को सेफ रखिए तो और सब सही हो जाएगा। तो दोस्तों, और देखता हूं कि दवाइयों का असर, मतलब दवा उलूल जलूल कोई बगैर डॉक्टर के दवा, अगर पेट दर्द कर रहा है तो उल्टी सीधी दवा कोई दे देता है, तो उसके कारण आपका फैटी मतलब लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर बहुत सेंसिटिव है, इसको संभाल के रखिए। जैसे मतलब कोई दवा खाने के पहले बचपन में भी कहते थे अरे कुछ खाया है कि नहीं, तो मतलब गांव देहात में भी ऐसे होता था। तो दोस्तों, यही सब कारण है कि लीवर खराब हो जाता है। दूसरा, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि कभी आप किसी से मारपीट मत करिए। मारपीट करने से क्या होता है, कभी कोई घूसा मार दिया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो कोई बात हो गई, तो सबसे पहले पेट ऊपर रहता है। मतलब जस्ट आपके मतलब फेफड़े के बाद पेट ही रहता है, जहाँ खाना जाता है वो डैमेज ना हो पाए, क्योंकि अगर पेट डैमेज हो गया तो सारी चीजें डैमेज हो जाती। तो मारपीट कभी किसी से मत करिए दोस्तों। तो बाकी आगे चलते हैं, आप इसके बचाव क्या है। तो बचाव में सबसे पहले मैं कहता हूँ, आप किसी से मारपीट मत करिए, कभी मत करिए, सुलह से रहिए। हमारा सपना स्वस्थ भारत हो अपना, याद रखिए, तभी स्वस्थ भारत हो। मारपीट कहीं मत करिए, किसी की पेट में भी मत मारिए अगर मारना है। ठीक है, तो मारना ही नहीं है, गलत बात मैंने किया, तो मारना नहीं है, न मारपीट करना है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब मारपीट कभी कोई ना करे। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा, शराब पूरी तरह से आदमी बंद कर दे, अल्कोहल ना ले। और तीसरा, आप वसा वाली चीज़ें, मतलब सड़ी गली चीज़ें या ऑयली चीज़ें कम से कम खाएं, हरी साग सब्जियां खाएं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा, वजन को कंट्रोल रखिए, वजन सीमित भोजन करिए, नियमित एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, आप स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। ठीक है, और शरीर को हाइड्रेट करते रहिए। हाइड्रेट का मतलब शरीर को बिल्कुल पानी से भरे रहिए, और मतलब हर वक्त हाइड्रेट रहना चाहिए, मतलब ऊर्जा वाली शरीर रहना चाहिए दोस्तों। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि वैकल्पिक दवाओं का इस्तेमाल बंद कर दें, और बंद करने के बाद आप बंद करें, इसको कभी न लें। और बाकी अगर आपको फैटी लीवर है दोस्तों, या मतलब आँख पीला पड़ती है, आपको पेट की बीमारी है, और आपको अगर इस तरह का बीमारी है, तो इस तरह की बीमारी देखने के लिए पेट की और मतलब कलेजे की, तो आप जो है किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखाइए, और जो प्रॉपर दवाई दे गैस्ट्रोलॉजिस्ट वही आप खाइए, और किसी इधर उधर को मत दिखाइए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और बिना अच्छे डॉक्टर को ही दिखाइए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को। और बाकी गांव देहात में मैं कहता हूं, जिसका पेट खराब हो आयुष्मान के तहत दिखाइए, आयुष्मान में फ्री इलाज है, क्योंकि हमारा सपना स्वस्थ भारत अपना के उसमें मैं मेरा प्रोग्राम है एमएस का सपना, एमएस हॉस्पिटल का सपना, स्वस्थ भारत हो अपना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बस आज इतना, और अगले ब्लॉक में हम फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, अंत में मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि लीवर का जब एकदम डैमेज हो जाए किसी का, तो पेरेंटल या ब्लड अगर मिलता है तो लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और इसके बाद अगले ब्लॉक में मैं आप लोगों को दिल के विषय में, हार्ट के विषय में बताऊंगा।
और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है बॉडी का। फिर से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।